नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। देश जब से आजाद हुआ है तब से अगर आप भारत की राजनीति को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो एक शब्द बड़ा कॉमन है और हर बार जब चुनाव होते हैं भारत में, लोकसभा की बात करिए, विधानसभा की बात करिए, एक शब्द बड़ा सुनने को मिलता है और उस शब्द का असर न केवल सरकारों पर पड़ता है बल्कि नेताओं के लिए भी वो शब्द एक तरीके से अभिशाप है। इस एक शब्द ने न जाने कितने नेताओं की कुंडली खराब कर दी। जाहिर तौर पर भारत की राजनीति को अगर देखें तो चुनावों से पहले सबसे ज्यादा चर्चा इसी एक शब्द की होती है, लेकिन इस एक शब्द की परिभाषा ऐसा लगता है कि बीजेपी ने बदल दिया, या फिर परिभाषा छोड़िए, इस शब्द के मायने ही बीजेपी ने खत्म कर दिए हैं। अब यह समझा भी जा सकता है कि शायद या तो लोग बीजेपी के काम से इतने खुश हैं कि लोगों ने इसे समझना बंद कर दिया है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लोगों का विश्वास इतना अटूट हो गया है कि एंटी इनकम्बेंसी नाम के शब्द का मतलब हिंदुस्तान की राजनीति से पिछले कुछ चुनावों से खत्म हो चुका है। चुनाव दर चुनाव आप देखते चले जाइए। आप महाराष्ट्र चुनाव देखिए, एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा हुई थी, क्या हुआ नतीजा आपके सामने है। हरियाणा चुनाव के पास आइए, कांग्रेस चद्दर तान कर बैठ गई थी कि भाई साहब हम तो जीत जाएंगे, किसान आंदोलन का फायदा मिलेगा, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिलेगा, नॉन जाट सीएम का फायदा मिलेगा। नतीजा क्या हुआ वो आप देख लीजिए। कांग्रेस को तो भरोसा था कि हरियाणा तो हम 100% जीतेंगे ही जीतेंगे। राहुल गांधी उस सदमे से अभी तक उबर नहीं पाए हैं। उसके बाद आप बिहार आ जाइए। बिहार में भी चुनाव से पहले चर्चाएं थी कि नीतीश कुमार से लोग बड़े नाराज हैं, एंटी इनकम्बेंसी की चर्चाएं चल रही थी, लेकिन हुआ क्या, किस तरीके से तूफान आया, ना राहुल गांधी समझ पा रहे हैं, ना पूरा विपक्ष समझ पा रहा है। तेजस्वी यादव की तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक नींद उड़ी हुई है। तो यहां पर अब यह सवाल खड़ा होता है कि जिस एंटी इनकम्बेंसी की चर्चा हिंदुस्तान के हर चुनाव में होती आई है, क्या वो एंटी इनकम्बेंसी शब्द अब खत्म हो चुका है? सवाल सबसे बड़ा यही है कि पिछले 3 चुनावों की तो चर्चा मैं कर रहा हूं। पिछले 3 चुनावों में तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर नहीं आई, कहीं नजर नहीं आई, जबकि हरियाणा चुनाव तो सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस बड़ी मजबूत थी, किसान आंदोलन का असर था, जाट सीएम का चेहरा भी नहीं था, सारे कुछ बीजेपी के खिलाफ जा रहा था ना, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने वहां पर सरकार बनाई है। तो पंकज सर मेरे साथ मौजूद है, इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या लोगों के अंदर यह भरोसा जग गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, क्या यह भरोसा जग गया है कि बीजेपी जो काम कर रही है सही कर रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी अब खत्म है। पंकज सर कैसा लग रहा है? क्योंकि पिछले 3 चुनावों को अगर देखें, महाराष्ट्र की आप चर्चा कर लीजिए, आप बिहार को कर देख लीजिए, हरियाणा को देख लीजिए, तीनों चुनावों में एंटी इनकम्बेंसी इज द डेड। क्या समझ रहे? अभिषेक, कोई एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी नहीं होता, होता है परफॉर्मेंस। सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है, संगठन कैसा है, और संगठन और सरकार में तारतम्यता है कि नहीं, जो आपस में जो कोऑर्डिनेशन बोलते हैं वो है कि नहीं, बिल्कुल, और अपनी बातों को आप कितने लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं, ये होता है। और ये अंग्रेजी का, हाँ, अंग्रेजी का ये जो फैसिनेटिंग टर्म्स है कि इनकम्बेंसी तो प्रो इनकम्बेंसी तो एंटी इनकम्बेंसी, हाँ। ये सब दिल्ली में बैठे बैठे दिया गए शब्द है जिनका आम जनता और जमीन पे कोई महत्व नहीं है। हाँ। अगर ऐसा होता, मैं सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल, बिल्कुल। आप बोलिए कि क्या जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी? लगातार वो भी प्रधानमंत्री रहे। इंदिरा गांधी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। कौन सी ऐसी सरकार है? एंटी इनकम्बेंसी क्या होता है? या तो सरकार ने अच्छा परफॉर्मेंस किया या खराब परफॉर्मेंस किया। खराब अगर काम किए हैं तो हटा दिए जाएंगे, अच्छा काम किए हैं तो दोबारा चांस दिया जाएगा, बिल्कुल इतना ही होता है। और ये एंटी इनकम्बेंसी, ये शब्द किसने सबसे पहले ये किया? दिल्ली में बैठे बैठे कुछ कम्युनिस्ट मीडिया ने। मैं बार बार ये बोल रहा हूं, कम्युनिस्ट मीडिया के अलावा ये शब्दों का इस्तेमाल कौन करता है? और उन्हीं के ये सीएसडीएस वाले और ये सब जो बैठे हुए हैं ना,
अंग्रेजी में, जो अमेरिकन स्टाइल की अंग्रेजी बोल बोल के यहां पे सोचते हैं कि बड़का विद्वान है। एक इस बार एक बहुत बड़े पत्रकार हैं और उन्होंने दिल्ली में बैठे बढ़िया दाढ़ी उड़ी बढ़िया रखते हैं, सेट वेट करके एकदम लगता है पत्रकार टाइप के। जी जी। उन्होंने कहा प्रशांत किशोर को 34 सीट आएगा। हाँ। हम देखिए, हम ठहरे ठेठ पत्रकार, हम लोग गांव देहात में घूमने वाले। हाँ। और हमारा शक्ल सूरत भी उतना बढ़िया नहीं लगता कि कोट टाइप पहन के। तो हमने सिर्फ इतना कहा कि अगर प्रशांत किशोर को 34 सीट आ गई, हाँ। तो हम बिहार में 3 महीने से गांव गांव में घूमकर झक मरा रहे हैं। हाँ। उनकी सैलरी मेरे से कम 4 गुनी होगी। हाँ। उन्हीं सब लोग, ये सब जो बैठे बैठे हैं ना, वो क्या होते हैं लुटियंस दिल्ली में। हाँ। किसी जमाने में इनकी बड़ी तूती बोला करती थी। हाँ। और बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, जब आप नई दिल्ली में जाइएगा ना, तो उन बंगलों में शाम को पार्टियां हुआ करती थी और महंगे स्कॉच, सिगार, बड़े बड़े नेता और मंत्री आते थे। ये सब उनका जी हुजूर तोहफा कबूल करो तुझसे ग्रेट हो करते करते ये सब बड़े पत्रकार हैं। और इन्हीं शब्दों ने ये सब इन्हीं लोगों ने ये सब शब्द किए हैं, एंटी इनकम्बेंसी है तो गवर्नमेंट है तो प्रोल है। ये सब बेकार की बात है। सही बात यही है कि या तो आपने लोगों की सेवा की है या नहीं की है। अगर सेवा की है तो आशीर्वाद मिलेगा, सेवा नहीं की है, सिर्फ मेवा खाने के चक्कर में रहे हैं, तो आपको सजा मिलेगी। जब सजा मिलेगी तो उसको एंटी इनकम्बेंसी कह देते हैं, जब आशीर्वाद मिलता है तो इसको प्रो इनकम्बेंसी कह देते हैं। लगातार पूरे लाइफ में, पूरी जिंदगी में नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव नहीं हारे। अब तो मुझे लगता है कि उनका 75 साल उम्र हो गया। उन्होंने 35-40 से पहला चुनाव लड़वाना शुरू किया। 40 सालों में एक भी इलेक्शन हारने का रिकॉर्ड नहीं। अब इसको क्या कहेंगे? अमित शाह अपनी पूरी जिंदगी में एक भी चुनाव नहीं हारे। अपने जो लड़े वो भी नहीं, और जो लड़वाया वो भी नहीं। योगी आदित्यनाथ ये जब से लड़ रहे हैं चुनाव, तब से एक भी चुनाव नहीं हारे। अब इनको क्या कीजिए? इन सब का ट्रैक रिकॉर्ड है 100% का, और दूसरी ओर 100% चुनाव हारने का रिकॉर्ड है, 96 चुनाव। अब ये कौन सा प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी है भाई? एक का तो कांस्टेंट परफॉर्मेंस है हारने का, एक का कांस्टेंट परफॉर्मेंस है जीतने का। हाँ। एक भी चुनाव नहीं हारा है ये तीनों नेता, बिल्कुल सही बात। एक भी नहीं। आप बताइए योगी आदित्यनाथ कौन सा चुनाव हारे हैं आज तक पूरी जिंदगी में? अमित शाह कौन सा चुनाव हारे हैं पूरी जिंदगी में? और नरेंद्र मोदी कौन सा चुनाव हारे हैं पूरी जिंदगी में? तो एक तरफ ये है ट्रैक रिकॉर्ड, और मैं बार बार एक चीज बोलता हूं कि ये सब जो है ना प्रो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी, आज तक मध्य प्रदेश में काम क्यों नहीं करता, गुजरात में काम क्यों नहीं करता? ये सब तो लगातार एक ही सरकारें चल रही है। अब कहेंगे कि कर्नाटका में एंटी इनकम्बेंसी था इसलिए हम हार गए। अरे एंटी इनकम्बेंसी नहीं था। आप लोग 5 साल तक इस बात के लिए लड़ते रहो कि डीके शिव कुमार बनेगा मुख्यमंत्री की सिद्धारमैया बने, सिद्धारमैया के डीके शिव कुमार। तो इसमें अरे भाई जनता की सेवा नहीं की, आप लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़ते रहे तो हरवा दिए जाओगे। राजस्थान में क्या हुआ? सचिन पायलट की गहलोत करते करते पता चला कि भजन लाल। हरियाणा में भी यही हुआ। सचिन पायलट हरियाणा, बिल्कुल। अब हरियाणा में हाल ये था कि वहां तो 3 त्रिदेव थे वहां, और त्रिदेव में ये है, हाँ, एक थे भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा कि बस जाट हैं हम और ये कर लेंगे वो कर लेंगे। दूसरा रणदीप सुरजेवाला दिल्ली से सीधे, शैलजा, कुमारी शैलजा दलित। और ये तीनों कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरे जीतोगे तब तो मुख्यमंत्री बनोगे, पहले जीत लो। या तो चुनाव के पहले ही म्यान से तलवार निकालते हैं कि ये करेंगे, बिल्कुल। और पता चला कि मंत्रिमंडल का बंटवारा कर लिया, जिलेबियां बंटने लगी पहले ही। रिजल्ट के एक दिन पहले हुड्डा के आवास में एक बैठक हुई और वहां यह फैसला होता कि तुम तो शिक्षा मंत्री बन जाना और तुम तो सब परिवहन दे दीजिए। मंत्रिमंडल बांट रहे, चुनाव का ठिकाना नहीं, रिजल्ट आया तो चुनाव ले। भरोसा लग गई चुनाव, पहले से भरोसा था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि किसान आंदोलन उसी आधार पे हुआ था ना, हरियाणा को देखते हुए। इसलिए मैंने कहा ना कि सेवा की राजनीति से बेहतर कोई राजनीति नहीं। बिल्कुल सही बात। सबसे बेहतरीन राजनीति है सेवा की। आपने गरीबों की सेवा की है, लोगों की सेवा की है, तो लोगों का भर भर के आशीर्वाद मिलेगा, और नहीं की है तो अंग्रेजी में कुछ भी बोलते रहिए, कोई लोगों पे फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। नीतीश कुमार को देखिए ना, लगातार 10वें बार मुख्यमंत्री। ये कौन सा एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी है? 10 बरस ऐसे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कोई दूसरी सरकार देखा ही नहीं बिहार में। बिल्कुल सही बात, नहीं देखा कभी। अब बताइए, जो पहली बार जो वोट दे रहा होगा इस बार, उसने कभी देखा ही नहीं कि इससे पहले कैसी सरकार होती थी, लेकिन फिर भी वो दे रहा है वोट, क्योंकि उसको लग रहा है कि सरकार से फायदा।
फायदा है। तो देखिए, और एक तो ये परफॉर्मेंस होता है, दूसरा होता है संगठन का काम कैसा होता है। संगठन का काम, संगठन का तो मैंने काम बताया है कि पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। एक तो मुख्यमंत्री की लड़ाई, और नीचे स्तर पे मतलब कि बूथ स्तर से लेके और जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे आपका क्या कोऑर्डिनेशन है, कितने लोग हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। इसका मैं एक सटीक उदाहरण आपको बताता हूं, शायद आपके साथ मैंने डिस्कशन बताया था। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र देव सिंह बहुत बड़े नेता, और वो बिहार में हाँ, डोर टू डोर पंपलेट बांटते चल रहे हैं। पंपलेट बांट रहे थे, बिल्कुल। अगर कांग्रेस का कोई नेता होता तो बोलता कि इतना बड़ा मैं नेता और इतना टुच्चा सा काम करूं। मैं आपको दूसरा उदाहरण बताता हूं कांग्रेस का। कांग्रेस का एयरपोर्ट से उतरते हैं बिहार के चुनाव की, अलका लांबा, सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, ये सब नेता हैं जो प्रचारक के रूप में आए थे। आए तो सबसे पहले पूछा कि मेरी वाली गाड़ी उसकी गाड़ी से छोटी कैसे, एसी बढ़िया से काम नहीं कर। हाँ जी, हाँ। और उसके बाद वहां से गए और एक पटना में होटल है बहुत बढ़िया 5 स्टार मौर्या लोक, वहां गए, फिर देखने लगे कहीं मेरा कमरा उसके कमरे से छोटा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, मेरी तौहीन तो नहीं हो रही। एक तरफ सोचिए कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार, बड़ा बड़ा एमपी विधायक सब लगा हुआ है, झोपड़ी में बैठा हुआ है, किसी को कोई पता ही नहीं कि क्या काम है, जो दिया गया चुपचाप असाइनमेंट वो कर रहा है। और दूसरी तरफ जिसने आज तक एक चुनाव नहीं जीता और वो ये देख रहा है कि मेरे 5 स्टार का कमरा जो है उससे कहीं छोटा तो नहीं। बिल्कुल सही बात है। ये होता है संगठन के प्रति निष्ठा। अरे पटना एयरपोर्ट पे कूट दिया, उनका जो प्रभारी था कृष्णा लावरू, वो जैसे ही उतरा और कांग्रेसियों ने उसे घुसा मार फेंक मारने लगे, ऐसे काम कर रहा था। बिल्कुल। तो ये दोनों का फर्क देख लीजिए। बिल्कुल सर। तीसरा फर्क है, एक तो मैंने परफॉर्मेंस कहा, दूसरा संगठन कहा, और तीसरा नियत चुनाव जीतने की है कि नहीं। अब बीच चुनाव में अगर राहुल गांधी ये कहेंगे कि बिहार तो हार गए, बिहार तो वोट चोरी हो गया जी, तो बीच चुनाव में जब आप ही कह रहे हैं कि बिहार हार गए, वोट चोरी हो गया, तो जनता क्या कर सकती है? बिल्कुल। या कार्यकर्ता क्या कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यहां तो अंतिम समय तक जो पक्का नेता रहेगा ना, वो हारता भी रहेगा पर अंतिम समय तक ये कहता रहेगा कि हम जीत रहे हैं, मेरी लहर है, ये है वो है, कॉन्फिडेंस दिखाता रहेगा। और यहां चुनाव के पहले जो सबसे बड़ा नेता वही कह रहा है कि हाँ वोट चोरी हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता बिहार में। ये है, तो ये नियत आपकी जीतने की है कि नहीं। बिल्कुल सर। मैं आपको एक लास्ट में बहुत सही उदाहरण बताता हूं, सटीक। लालू प्रसाद यादव थे और वो चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव के पहले तक वो कह रहे थे बिहार हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं, क्लीन स्वीप, कोई नहीं है टक्कर है, बस यहां हो गया खेला खत्म, अब जाइए आप लोग, यहां दिल्ली से क्या करना है, पत्रकार जाइए। रिजल्ट के दिन तक सुबह लालू प्रसाद यादव से पूछा, क्या लालू जी क्या लग रहा है? क्लीन स्वीप, कोई नहीं है। रिजल्ट आया तो बीजेपी और नीतीश कुमार क्लीन स्वीप कर गए, लालू की पार्टी को आया था उस चुनाव में सिर्फ 4 सीटें। फिर पत्रकार ने कहा कि आप 1 घंटा पहले तो कह रहे थे क्लीन स्वीप कर रहे हैं। लालू जी ने कहा तो हजरत तो पहले ही कह दे कि हम हार रहे हैं, गजब आदमी हो। ये होता है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही बात, ऐसे लड़ा जाता है चुनाव। बिल्कुल सर, सही आप बात है। बताइए कि इसमें कौन सा प्रो इनकम्बेंसी, कौन सा एंटी इनकम्बेंसी है? बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपको चुनाव जीतना है तो आपको पहले से तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल आपने सही उदाहरण दिया है जो आपने बात कही है। लेकिन पिछले कुछ चुनावों से यह बात भी साफ हो चुकी है कि जनता का मन भी अब बदल चुका है, और जनता भी यह बात साफ समझ चुकी है और भरोसा कर चुकी है कि किस पर भरोसा करना है और किसको जिताना है। खैर, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं वो इस मुद्दे को कैसे देखते हैं। क्या दर्शकों को भी यही लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति से अब एंटी इनकम्बेंसी शब्द खत्म हो चुका है और हिंदुस्तान भगवा में होने की तरफ आगे बढ़ चुका है, और देश के कई राज्य जिनमें हम चुनाव जीते हैं, बीजेपी चुनाव जीती है, क्या उन राज्यों में अब यह समझ लिया जाए कि मोदी के काम और मोदी जी की बात दोनों पर लोगों को भरोसा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।